प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, महिला और किसान का कल्याण भाजपा सरकार कर रही है, जबकि इन सबके साथ अन्याय कांग्रेस के शासन में हुआ था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर के लिए निकाली गई भर्ती पर तंज कस रहे हैं, लेकिन ये भर्ती गरीब, किसान और मजदूरों के बच्चों के लिए है। ऐसे में क्या ये भर्ती नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि विधानसभा में 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस शून्य पर रहेगी और ऐसा ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 1 साल में ही उन्होंने अपने संकल्प पत्र के 55% वादे पूरे कर दिए हैं। भाजपा ने 1 साल के शासन में एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया और सीएम ने किसान और मजदूरों के बच्चों से अपील की कि वह तैयारी करें। समय से विज्ञप्ति निकलेगी, पेपर होगा, रिजल्ट आएगा और नियुक्ति पत्र भी समय से मिलेगा। हमारा लक्ष्य है कि हम 6 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपने देखा होगा उनको उनमें भी दिक्कत आ रही है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि आपने 60,000 वैकेंसियां आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवरों की निकाली है। हमने कहा क्यों, आपको क्या दिक्कत है? हमने निकाली है, हम अंतिम पायदान पर खड़े, हमारे किसान मजदूर, उनके बेटे को हम नौकरी देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 60,000 वैकेंसी क्या 1 साल के अंदर हुई है? क्या 1 साल के अंदर आई है? क्यों नहीं की आपने? किसान और मजदूर के बेटे को क्यों वंचित रखा? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से समझता हूँ। 1 दिन पहले विधानसभा में कहा था कि दिल्ली में आप जीरो से आगे बढ़ने वाले नहीं है। जीरो से आगे वही हो गया कांग्रेस का हाल, जीरो से आगे नहीं बढ़े। क्यों? युवाओं से मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप मेहनत करिए। पहली बार हमारे संकल्प पत्र में हमने तो बात रखी थी, धीरे धीरे हमने उनको पूरा करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं, जो हमारे संकल्प पत्र जो हमने आपके बीच में चुनाव के समय लेकर के गए थे, हमने 50 से 55% उसमें काम हमने पूरा किया है।